हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ ली। आपकी प्रश्नमाला 12.2 में आने वाले सभी प्रश्नों के कॉन्सेप्ट हमने एग्जाम्पल के साथ जस्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए। आशा करता हूँ यहाँ तक की बातें सबके क्लियर है। तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, बिंदु युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। बच्चों दूरी का फॉर्मूला आप सभी को भली भांति पता है, बताओ क्या था। इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो बच्चों a b हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में तुम्हें एग्जाम्पल समझाया ना, उससे अलग नहीं है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कम से कम ट्राई तो करना ही करना है। तो y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर दो बच्चों, सोल्व कर दो। 4 में 2 का 2, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20। आगे तुम्हारा मन करे तो और सोल्व कर दो। 4 गुणा 5 ये आ गया 2 अंडर रूट 5। ये लीजिए, बहुत आसान है। बढ़े थोड़ा सा आगे। इस तरह से प्रॉपर थियोरेटिकल वे में सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना वहाँ पे। ये टाइप्ड सॉल्यूशन होते इसलिए हैं बच्चों ताकि तुम्हें लैंग्वेज का अंदाजा हो जाए, है ना। न्यूमेरिकल स्टेप्स में तुम्हें समझा ही रहूँगा ना। सेम वापस तो कर लोगे आराम से। x2 माइनस x1 तो क्या करें बताओ। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेशन करने पर 5 का स्क्वायर 25, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, अगेन 9। बच्चों 9 9 कितना होता है 18। ठीक है, अब 25 में 18 तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ गया 43, यानी कि रूट 43 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, कर लेंगे आराम से। वापस सेम क्वेश्चन है, तो अब मुझे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं, आराम से कर लेना, मैच कर लेना सॉल्यूशन। इसी प्रकार चौथा प्रश्न होगा, तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आप आराम से दूरी निकाल लेवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दर्शाइए कि बिंदु, इसको ले लो ABC, संरेखीय है। अब उदाहरण में मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन समझा दिया ना बच्चों, इसके लिए मैंने क्या बोला था, किन्हीं दो की दूरी का योगफल तीसरे की दूरी के बराबर आना चाहिए, है ना। दूरी से मतलब कैसे कि AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, चाहे BC प्लस AC बराबर AB आ जाए। ठीक है, तो एक बार तीनों डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं ना बच्चों। AB, ठीक है, AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यहां पर हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 5 14, अंडर रूट 14। ये पहली दूरी हमारे पास आ गई। चलते हैं दूसरी पे। अब हम निकालते हैं बच्चों BC, ध्यान से देखना ना। BC देख पा रहे हो सभी, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चों यदि आप वीडियो सीक्वेंस से नहीं देख रहे ना, कोई डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहा है तो समझ में नहीं आएगा। सारी बातें बिल्कुल पहले नंबर के वीडियो से देखने से समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया, और यदि मुझे पता है मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया तो इसमें वापस क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। समझ जाना भावनाओं को, इसलिए सीक्वेंस से पूरी बातें एक साथ देखें। 7 में से गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 16 और 4 20। बच्चों 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 56। ठीक है, अच्छा इसको हम रूट 14 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रूट 56 को लिखो 14 इंटू 4, तो 2 अंडर रूट 14। ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, क्योंकि डेटा सेम आ रहा है। उदाहरण में भी एक क्वेश्चन ऐसा था ना। चलो CA, तीसरी डिस्टेंस अपन निकालते हैं। 7 माइनस 2 यानी कि 2, 7 प्लस 2, ये लीजिए। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस 3, और फिर हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस 5। कैलकुलेशन करते हैं आ जाओ। 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, ये लीजिए। 36 और 9 45, 36 और 9 45, 45 में 81 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 126। बच्चों डेटो डेटा हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है। ये बच्चों कितना होता है 9 इंटू 14, यानी कि 3 रूट 14। अब हम कह सकते हैं कि तीनों संरेख, बताओ कैसे। AB प्लस BC को जोड़ो, 1 रूट 14 प्लस 2 रूट 14 बराबर 3 रूट 14, खत्म। इस तरह से हमें दर्शाना है। तो जब भी संरेखियता वाला सवाल आएगा हमें इस तरह से करना है, किन्हीं दो की दूरियां तीसरे की दूरी के बराबर आनी चाहिए। डन, चलो नेक्स्ट। ये टाइप्ड सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप, है ना। सत्यापित कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है,
ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान होती है, बस डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लोगे आराम से, मैं निकाल के तुम्हें दिखा देता हूँ ना, आ जाओ। ये ए बी, अब किन्हीं दो के लिए बच्चों हमें तीनों डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी है ना। चलो निकालते हैं। ए बी, बस कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान बातें हैं। 1 - 0, फिर क्या आएगा 6 - 7, फिर क्या आएगा -6 प्लस का 10। ठीक है, कैलकुलेशन हैंड टू हैंड अपन कर लेते हैं बच्चों। 1 - 0 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7 -1 का 1, 10 में से 6 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 बच्चों, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई √18। चलते हैं नेक्स्ट, है ना, बी सी, है ना, बी सी निकाल लेते हैं। 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर, फिर बच्चों कितना आ जाएगा 9 - 6, और फिर हमारे पास आ गया -6 + 6, क्योंकि माइनस करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में से गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9। ठीक है, 6 में से गया 0 बच्चों, 0 बचा, ये वापस कितना गया √18। अब तुम्हें तीसरी डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दो तो समान आ गई ना। अब तीसरी निकालो तो निकाल लेना, तुम्हारा मन करे, हो सकता है तीसरी भी सेम आ जाए, तो संभव त्रिभुज भी हो सकता है। लेकिन कोई भी संभव त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा ना भाई। समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है। मैं ये नहीं कह रहा तीसरी समान आएगी, बता रहा हूँ तुम निकाल लेना, मेरा काम यहाँ तक हो गया, क्योंकि दो डिस्टेंस यहाँ पर आ गई। क्लियर है, चलो ए बी बराबर बी सी बच्चों आ गया। तीसरी डिस्टेंस इसने निकाली, वो 6 आ रही है, वो नहीं आ रही, सेम है ना। अर्थात दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा दिया गया बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक ही बात है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बच्चों समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में किया। तीनों दूरी निकाल लो, पाइथागोरस को फॉलो करने चाहिए, बस खत्म। किसी एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो स्टार्ट करें, डिस्टेंस निकालें पहले। इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, है ना। तो इसी में समझा दूंगा, बहुत आसान है, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, है ना। बात समझ रहे हो क्या, दूरी तो निकालनी है, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। यदि किसी एक की भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो बोल देंगे पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। देखो ए बी स्क्वायर निकाल लिया इसने, बी सी स्क्वायर निकाल लिया, और ए सी स्क्वायर कितना आ गया 36, 18 और 18 36, तो सिद्ध हो गया पाइथागोरस। अब ये तुम्हें खुद को वीडियो पॉज करके सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन मैं थोड़ी बताने वाला हूँ तुम्हारे को, समझ रहे हो। देखो मैथमेटिक्स के बच्चों तो भावनाओं को समझना बच्चों ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, अब ये मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों। देखो मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में समझाऊंगा, कैलकुलेशन अब तुम्हें करनी है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, नोट डाउन कर लो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, चारों डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी, चारों दूरियां निकाल लो। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो समांतर चतुर्भुज हम घोषित कर देंगे उसको। लेकिन आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी होती है, सम चतुर्भुज में भी होती है बराबर, वर्ग में भी होती है, सब में होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसको स्पेसिफिक समांतर चतुर्भुज करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर, तो सबसे पहले तो बराबर आ जानी चाहिए। दूसरा में निकालना विकर्ण, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयत के विकर्ण तो बराबर होंगे भाई। समांतर चतुर्भुज का भाई कौन है, आयत ही तो है। आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या सेम सेम होता है, दोनों के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसकी वजह से उसके विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण की लंबाई। यहाँ पर इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, तो बस यही डिफरेंस है, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, ए बी सी डी, पहला तो ये निकाल लो, ए बी बराबर आना चाहिए सी डी के, बी सी बराबर आना चाहिए ए डी के। फिर निकालो ए सी की दूरी और बी डी की दूरी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लिख देना, अतः विकर्ण भी बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कैसे, इधर आओ, देखो डिस्टेंस तो इसने निकाल दी, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकाल के इसने बोल दिया ए बी और सी डी 6, ए डी और बी सी √43 है। आमने सामने भुजाएं बराबर आ रही है। अब इसने एक काम नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए अब करने वाला हूं। हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए सी और बी डी, है ना। तो एक बार मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं, ए के क्या है -1 2 1, सी के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है 4 -7 8, बी के कोऑर्डिनेट 1
-2 5 और डी के कोऑर्डिनेट 2 -3 और 4। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम निकालते हैं पहले AC, है ना। AC की दूरी निकाल लें तो बच्चों आ जाओ फटाफट से, क्या आएगी 4 -1 यानी कि 4 + 1, चलो ऐसे लिख देता हूँ 4 + 1 -7 -2 और फिर बच्चों कितना है 8 -1। ये दूरी हमने निकाली तो बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81 और वापस 7 का 49। ठीक है, अब निकालते हैं BD। कैलकुलेशन पूरी मत करो, देख लेंगे बराबर नहीं लाना बस हमारे को, है ना। जबरदस्ती तो नहीं करनी, आ रहा होगा तो आ रहा होगा, इसमें क्या है ना। BD बच्चों 1 -2 का होल स्क्वायर -2 + के 3 का स्क्वायर और 5 -4 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों कितना आ गया देखो 1 + 1 और +1। तो बच्चों दोनों डिस्टेंस तो बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये सत्यापित होता है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। जो ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, इसको A मान लो और B से समदूरस्थ है। माना कि वह बिंदु P है और उसके निर्देशांक है x, y, z। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक ऐसा बिंदु है स्पेस में जहां भी है, ठीक है, वो A और B से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है बच्चों, समदूरस्थ है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, PA = PB। बस इससे एक समीकरण बनेगा, वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो PA के डिस्टेंस निकालने अपन क्या आएगी बच्चों बताओ, x - 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा y - 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा z - 3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई बच्चों PA की। अब निकालते हैं PB की। PB के डिस्टेंस देखो ध्यान से, x - 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा y - 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा z + 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कैंसिल कर देना, सारी जनता एक तरफ ले जाना, जो कैंसिल हो रहा हो, एक सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा तुम्हारे को। देखो PA = PB, PA² = PB², भाई रूट गायब कर दो। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ तक पहुँच जाना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आएगी सभी के, कर लोगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है मतलब, है ना। ठीक है, चलो इस पार्ट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट पे चलेंगे अपन, है ना। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसकी बिंदुओं A और B से दूरी का योगफल, है ना। यानी कि माना कि P के निर्देशांक x, y, z। अब बाल को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PA और PB यानी कि P की A से दूरी और P की B से दूरी का योगफल 10 है। पहले तो इसने बराबर कर दिया, अब योगफल पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करें बच्चों, PA + PB = 10। बस ये समझने वाली चीज़ है, समझ, इसके बाद तो तुम कर ही लोगे, कुछ है नहीं ना इसके बाद। तो बच्चों PA के डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। PA के डिस्टेंस हमारे पास है 4 - x का होल स्क्वायर, 0 - y का होल स्क्वायर, 0 - z का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, प्लस PB x + 4 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, z - 0 का होल स्क्वायर बराबर में बच्चों कितना आ गया 10। अब एक कैलकुलेशन आसान करने के लिए तुम क्या करना है बच्चों, जब भी एक तरफ 2 रूट आ रहे हो ना प्लस में, तो उस तरफ स्क्वायर नहीं करना, किसी भी एक को पहले उधर ले जाओ। जैसे इसको तुम उधर ले जाओ, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर तुम्हें एक बार और होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे मैं समझाता हूँ, PA PB अकॉर्डिंग टू दिस PA + PB = 10। इस वाली जनता को उधर ले गए, अब दोनों तरफ वर्ग किया हमने, वर्ग किया, फिर एक बार और वर्ग किया, कैलकुलेशन करना बच्चों, यहाँ तक तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक कैलकुलेशन तुम्हें मैं नहीं बताने वाला है, तो बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, जो मेन समझने वाली बात थी मैंने समझा दी, बोलो हाँ है ना। तो बच्चों उनकी प्रैक्टिस करो खुद से, फटाफट से नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे टफ हो, हर क्वेश्चन को तुम्हें पूरा सॉल्यूशन लिखना है अपनी भाषा में, अपने हाथों से, ताकि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वो कॉपी रिवीजन करने के आपके ढंग से काम आएगी। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।